और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रकाश ALP पर। सभी सम्मानित छात्र और मेरे प्यारे दोस्तों, और आपका पुनः स्वागत करता हूं अपनी एक स्पेशल क्लास संख्या पद्धति के लिए। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी इसी तरीके से निरंतर चलती रहे, और अपनी शुभकामनाएं देता हूं आपके लिए कि आप इसी तरीके से निरंतर अपना कठिन परिश्रम करते रहें, और ईश्वर ने चाहा तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो ये संख्या पद्धति में आपको पिछली क्लास से पढ़ा रहा था। संख्या पद्धति के बारे में तो आप जानते ही हैं, जितने प्रकार की संख्याएं होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। संख्याओं पर आधारित जितनी भी गणना हैं वो सब संख्याओं पर संख्या पद्धति के अंतर्गत आती है। जैसे ही मैंने सवाल दिया है किसी संख्या में 21 जोड़ें तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ फैक्ट पे ध्यान दिया कीजिए, फैक्ट पे ध्यान करना है, सवाल को आराम से पढ़ना है। कोई संख्या है, इसमें 21 जोड़ दें तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 7 कम हो जाती है। अब देखिए, संख्या तो हमें पता नहीं है, संख्या तो हमें फाइंड करना है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हम उस संख्या को x मान लो, कोई भी चर राशि मान सकते हैं, x मान लिया। तो माना संख्या बराबर x मान लिया। अब इस x पर x लिख लिया। किसी संख्या, यानी संख्या जब x चलेगा, किसी संख्या में 21 जोड़ दें। इसमें कितने जोड़ दिए? 21 जोड़ दिए। जो ये कहता रहे वैसे करते रहो। संख्या में 21 जोड़ दिए तो वह, यानी ये पूरा मान जो है, तो वह अपनी संख्या, यानी अपनी खुद की संख्या x का तिगुना 3x हो जाएगा। गुणा का मतलब गुणा से होता है, ठीक है। कितना आएगा? 3x से 7 कम हो जाती है, यानी -7 हो जाती है। इतना आए समझ में? अब देखो, x का पद ये वाला 3x इधर ले लो, बराबर -7, 21 इधर ले लो। संख्या एक तरफ और चर राशि एक तरफ। यहाँ हो जाएगा -2x, यहाँ हो जाएगा -28। माइनस से माइनस कट जाएगा। x का मान 28/2 काट दो। x का मान कितना आ गया? 14। ये आपका आंसर है। बताइए, आपकी समझ में आ गया हो तो बताओ। अगर नहीं आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगला सवाल है आपके सामने, और इसे आप ध्यान से पढ़िए कि 3 संख्याओं का योग 132 है। 3 संख्याओं का योग 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली से 1/3 है, 1/3 है, तो दूसरी संख्या याद कीजिए। कैसे करेंगे सवाल को? ध्यान से पढ़िए, आराम से। सवाल को जितनी आराम से पढ़ेंगे, जितनी अच्छी तरह समझेंगे, उतना बढ़िया हल होगा, ठीक है। अब देखो, मैं आपको कराता हूँ। देखिए, 3 संख्याएं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब तीनों संख्याओं का जो योग है 132 है, इस पर ध्यान दो। यानी ये जो तीनों संख्याएं, इनका योगफल 132 आता है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, ठीक है। तो अगर हम इसको x मान लें तो ये हो जाएगी 2x, यानी पहली हो जाएगी 2x, क्योंकि पहली दूसरी की दुगनी है ना। और तीसरी संख्या, यानी ये वाली संख्या पहली से 1/3 है, यानी ये वाली जो संख्या है तीसरी, वो पहली वाली संख्या से कितनी है? 1/3। यानी इसका मतलब हो गया 2x/3, क्योंकि 2x का 1/3, 2x/3। अब इन तीनों को जो प्लस होगा वो किसके बराबर रख दिया जाएगा? 132 के। ये लाइन आ गई समझ में? फिर समझ लो, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, तीसरी संख्या पहली की 1/3 सॉरी। तो 2x का 1/3 कितना होगा? अरे 2x को ऐसे लिखेंगे ना, 2x गुणा 1/3। जब इसकी गुणा करेंगे तो 2x/3 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब ये 2x और 1x कितने होगा? 3x, और 2x/3 चली रहा है = 132। आया समझ में आपकी? इसका बटे 1 कर लो, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम आएगा 3, क्रॉस हो जाएगी 9x + 2x = 132। अब ये 9 2 होगा 11x
बराबर ये वाला 3 जो है गुणा में चला जाएगा, कहाँ में चला जाएगा, गुणा में। x का मान आ जाएगा 132 गुणा 3 बटा 11। ये वाली संख्या जो होती है वो मतलब गुणा में जाती है हमेशा, और ये दोनों जुड़ के वो आ जाता है बटे में। x यहाँ सिंगल आ जाता है, 11 से कट गया, ये 11 में 11, 11 दूनी 22, x का मान कितना आ गया, 12 3 36, यानी x का मान 36 प्राप्त हो गया। अब आपको पूछा क्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या x ही तो है, ये इसका आंसर आ गया। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, और बहुत ही अच्छा सवाल है संख्या का। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। देखिए मैं क्या करूँगा, आप देखिए ध्यान से देखिए, पहली दूसरी और तीसरी, सही है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी, यानी दूसरी को अगर x मान लो तो ये हो जाएगी 2x, ठीक है। तथा तीसरी की 3 गुनी, यानी इसकी ये वाली जो संख्या है पहली, वो इसकी जो है 3 गुनी है। तो हम इनडायरेक्ट वे में ये कह सकते हैं कि ये वाली संख्या इसकी जो 1/3 है, जो तिगुनी होती है तो वो दूसरी वाली पलट के क्या हो जाती है, तिहाई बन जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x/3, ठीक है। अब इनका औसत का मतलब इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो, और बटे में औसत कितना आ जाएगा 3, क्योंकि औसत का फार्मूला होता है योग बटे संख्या, और बराबर किसके चलेगा 88 की, क्योंकि औसत आपको जो है दी गई है 88, ठीक है। अब आप इससे देखो 2 और 3 कितने हो गए, 2x हो गए 1x 3x प्लस 2x/3 बराबर इस 3 की गुणा में पहुंच जाएगा ये 88 गुणा 3। अब इसका बटे 1 कर लीजिए, इसका लासा आ जाएगा 3, कैंची गुणा हो जाएगी 3 3 9x हो जाएगा, प्लस यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 8 24 और 3 8 24 26, ये हो जाएंगे 11x, और 3 फिर से गुणा में चला जाएगा तो 264 गुणा 3, तो x का मान आ जाएगा 264 गुणा 3, और बर्थडे में कितना आ जाएगा 11। 11 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, और कितने बचे 2 बचे 4, 11 चौक 44। अब x बराबर 24 थी, कितना आ गया 72 आ गया, यानी ये x का मान आ गया। अब आपको पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तीनों को निकाल लो अलग अलग। आंसर कितना आया है, x का मान 72 आया है। तो देखो पहली संख्या क्या मानी थी 2x, यानी 2 गुणा 72, यानी कितना आ गया 144। ऐसी दूसरी संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, यानी इसका मान आ गया 72। तीसरी संख्या मानी थी 2x/3, क्या मानी थी 2x/3, तो आ जाएगा 2 गुणा 72 गुणा बटे 3, 3 से ही कट गया, कितनी बार 24 बार, 3 दूनी 6 3 चौक 12, 24 दूनी 48। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, 48 आ रही है, यानी ये इसका उत्तर हो गया। आया समझ में आपकी, ये बताइए।